नमस्कार। आज मैं कुछ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। 2012 में आप पार्टी का गठन हुआ। 2013 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। 2012 में जब पार्टी का गठन हुआ तो अरविंद जी ने कहा कि हम राजनीति में केवल और केवल इसलिए आए हैं कि जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ। अगर जन लोकपाल बिल पास हो जाता तो हम राजनीति में आते ही नहीं, और जिस दिन जन लोकपाल बिल पास हो जाएगा हम राजनीति से चले जाएंगे। The sole objective of our coming into the politics is to get the bill, जन लोकपाल बिल passed। 2012 में लोगों को बहुत गुमराह किया। 2013 में दिल्ली की जनता को गुमराह किया। कहा हम आएंगे, सरकार बनाएंगे, जन लोकपाल बिल पास करेंगे और दिल्ली की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उस समय की सरकार के सर्वे सर्वा को बहुत गालियां दी। कहा हम आएंगे तो फटाफट सबको जेल में बंद कर देंगे। बड़ा अच्छा लगा सुनने में, हमको भी अच्छा लगा। चलो भाई, ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इस देश से करप्शन चला जाएगा। करप्शन एक समस्या है, पर करप्शन इज नॉट ओनली द समस्या। परंतु हम सब लोगों ने उनकी बात पे विश्वास किया। चलिए जी, लोगों ने उनको मेजॉरिटी तो नहीं दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनाया, पर उनको अच्छी सीट्स दिया। होना तो ये चाहिए था कि उनको बीजेपी को सरकार बनाने देना चाहिए था, परंतु बीजेपी ने अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए कहा कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी उसी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने को तैयार हो गए और सरकार बनाई, जिसको पूरे 1.5-2 साल तक जितनी गालियां दे सकते थे, जितने अपशब्द का प्रयोग कर सकते थे, उन्होंने किया। उनका राजनीति में आने का सर्वोच्च कारण था जन लोकपाल बिल। 49 दिन सरकार चलाई। अब चलाई, भगाई, छोड़ी, क्या करा ये वही जाने। आप सब लोगों ने भी देखा, हर जगह कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्होंने कोई अच्छा निर्णय दिया। केवल और केवल वो निर्णय दिए जिससे ड्रामेटाइज होता था, सेंशनलाइज होता था। कोई भी निर्णय ऐसा करके नहीं गए जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को कोई फायदा होता। चलिए जी, जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए एक प्रक्रिया थी। भाजपा ने कहा हम इस बिल का समर्थन करते हैं, परंतु उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि अगर हम उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकता है, और ये जो एक्ट बन जाता अगर, तो निरस्त हो जाता। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अपनी चिट्ठी में लिख के दिया। परंतु बिल पास करना तो ऑब्जेक्टिव नहीं था ना। अगर बिल पास हो जाता तो फिर राजनीति में नहीं रह पाते, क्योंकि कहकर आए थे कि जिस दिन बिल पास हो जाएगा हम राजनीति से चले जाएंगे, और मुद्दा खत्म हो जाता, और कोई विजन या सोच तो है ही नहीं। श्री अन्ना जी ने एक सोच दी, एक मूवमेंट दी, उसके सारे इन्होंने सीढ़ियां चढ़ के आगे बढ़ गए और फिर उनको ही बाहर कर दिया। अन्ना जी अपनी बात पे डटे रहे कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना गठन नहीं करेंगे और ना किसी पार्टी के साथ अपना कोई खास घनिष्ठ संबंध रखेंगे। परंतु केजरीवाल जी का तो उद्देश्य दूसरा था। जन लोकपाल बिल तो एक बहाना था, अन्ना जी की मूवमेंट को हाईजैक करना था। वो मूवमेंट को हाईजैक किया और पब्लिक ने वोट अन्ना जी को दिया।
अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम भी इन्होंने कहा नहीं अन्ना जी ये, अन्ना जी वो, अन्ना जी ये। अब दिल्ली की भोली जनता इनके बहकावे में आ गई। जब जन लोकपाल बिल को पास करने की बात आई तो कहते हैं मैं उस प्रक्रिया का पूरा नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताइए साहब, जब मेरा उद्देश्य है बिल को पास कराना और एक अपोजिशन पार्टी जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है एक छोटी सी बात रख रही है कि हम इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं जिससे ये बिल पक्का बन जाएगा और भविष्य में कभी निरस्त नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या बुराई है? मुझे बताइए। मुझे उसमें बीजेपी का फायदा बताइए। अरे भाई, जन लोकपाल बिल की मूवमेंट तो अन्ना जी की थी, बीजेपी ने पूरी सपोर्ट करा उस मूवमेंट को। बीजेपी आज भी उस मूवमेंट को सपोर्ट करती है जहां तक मुझे जानकारी है, जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ता हूं। पर नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की जिद कि नहीं मैं तो ये बिल पास ही नहीं कराऊंगा, क्योंकि उन्हें पता था ये बिल पास हो ही नहीं सकता, कि मैं बिना प्रक्रिया को पूरा करे ये बिल पास कराऊंगा। वही हुआ जिसका अंदेशा था। शहीद बनने का ढोंग, जो आदमी शहीद भगत सिंह की पिक्चर के सामने ढोंग कर सकता है वो कुछ भी ढोंग कर सकता है। बिल निरस्त हो गया। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर मैं अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराता हूं तो क्या एडमिशन फॉर्म नहीं भरता, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरता? क्या मैं अपने आप को हॉस्पिटल में दाखिल कराता हूं तो क्या मैं एडमिशन फॉर्म नहीं भरता? मैं बस में चढ़ता हूं तो क्या मैं टिकट नहीं लेता? क्या मैं रेलवे में सफ़र करता हूं तो एडवांस में टिकट बुक नहीं कराता? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं रेल में टिकट करूंगा, रेल में सफ़र करूंगा, टिकट नहीं खरीदूंगा। मैं तो टीटी को पैसे दूंगा या जब अपने गंतव्य स्टेशन पे उतर जाऊंगा उस टाइम पहुंच के टिकट खरीद के पैसे दूंगा। तो मेरे भाई, आप सफ़र विदाउट टिकट कर रहे हो, टिकट लेकर सफ़र नहीं कर रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है, केवल ड्रामा हुआ और कुछ नहीं हुआ। और मैं आपका ध्यान एक और बात पे आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली पूरा शहर श्री अरविंद केजरीवाल जी की फोटो से पटा पड़ा है। 49 दिन में हमने ये करा, 49 दिन में हमने ये करा, 5 साल में हम ये करेंगे। मैं इन सब चीज़ों पे भी उजागर करूंगा थोड़े समय के बाद और बोलूंगा, परंतु अभी मैं पूछना चाहता हूं, जन लोकपाल बिल कहाँ गया? अरे भाई, आपका तो फाउंडेशन ही जन लोकपाल बिल पे था, किसी होल्डिंग में तो उसको जगह दे दो। अभी तो जन लोकपाल बिल है ही नहीं, अब तो केवल अरविंद केजरीवाल ही है हर जगह, और कोई नेता नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई संगठन नहीं, और कोई विजन नहीं। तो जो मुख्य उद्देश्य था, जिसका फाउंडेशन पार्टी था, आज उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो अभी जन लोकपाल बिल अरविंद जी की प्रायोरिटी में है या नहीं, अगर बताएंगे तो अच्छा होगा।